मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, अब माँ काली ने निर्णय कर लिया है। वो घड़ी आ चुकी है जब सबके कर्मों का हिसाब होना है। एक ही समय पर न्याय को स्पष्ट करना है। जिसने तुम्हें तोड़ा वो अब खुद टूटने के कगार पर है। जिसने तुम्हारा अधिकार छीना अब उसी की सांसें डर के साए में थम रही हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब कोई रुकावट नहीं बचेगी। जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसा था आज वही अपनी किस्मत को कोस रहा है। ब्रह्मांड आपको अंत तक अपनी ऊर्जा देना चाहता है क्योंकि न्याय का समय आ चुका है और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तेरे अंदर की शक्ति जाग चुकी है। हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम अपने असली स्वरूप में आओ। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। अब समय है बदलाव का बदला नहीं। तुमने जो सहा उसका पुरस्कार अब मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या अब रंग लाएगी। जिन दरवाजों को दुनिया ने तुम्हारे लिए बंद किया था अब वह खुद बंबाकर आएगी, खुद खुलने लगे हैं। ब्रह्मांड हर संकेत तुम्हारी ओर मोड़ चुका है। हवा, जल, प्रकाश सब अब तुम्हारे साथ है। हर दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि अब तुम वही नहीं हो जो टूटा था। अब तुम वो हो जो लौटा है और पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनकर। तुमने जो खोया वह अब लौटेगा 100 गुना होकर। जिस प्यार को तुम तरसे अब वही प्यार दौड़ता हुआ तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। जिस सम्मान के लिए तुमने रातें जागी अब वही सम्मान लोगों की निगाहों में चमकने वाला है। जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा अब वह खुद अपने ही भ्रम में उलझ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सारी आत्मा की पुकार सुन ली है। अब वो समय है जब सारी ऊर्जा, सारी शक्ति तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां से नीचे देखना तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने क्या क्या झेला था। अब से हर दिन तुम्हारे लिए एक चमत्कार लेकर आएगा। दोस्तों, तुम्हारी चुप्पी अब गूंज बन चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब आदेश में बदल चुकी हैं। तुम्हारे आंसू अब मोती बन चुके हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने संभाल कर रखा है। अब तुम्हारे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी। अब जो खो गया था उसका लौटना तय है और जो तुम्हें समझ नहीं पाया था अब वह तुम्हारे पीछे खड़ा दिखेगा, माफी मांगते हुए, क्योंकि ब्रह्मांड देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करता। तुम बस अब खुद पर भरोसा करना शुरू करो क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तुम अब किसी साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वो लौ बन चुके हो जो अंधकार को चीर देती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम अब खुद चलने वाले नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें ले जाएगा उस मुकाम पर जहां से तुम सिर्फ जीतोगे। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया अब तुम्हें देखने के लिए तरसेगा। जिसने तुम्हारे पीछे बातें बनाई अब तुम्हारे सामने तारीफ करेगा। जिसने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की अब वह तुम्हारा नाम रोशनी में देखेगा और तुम बस मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता है यह सब ब्रह्मांड की योजना थी। अब तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारी आत्मा चुप नहीं, वो गा रही है। दोस्तों, अब तुम्हारे शब्द डर से नहीं आशीर्वाद से भरे होंगे और जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोबारा उठ पाओगे वही अब तुम्हारी ताकत के सामने झुकेगा। तुम्हारी यात्रा अब शुरू नहीं, उड़ान में है। तुम अब केवल एक कहानी नहीं, एक उदाहरण हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है ताकि दुनिया को दिखा सके कि न्याय अब भी होता है, चमत्कार अब भी होते हैं और सबसे बड़ी बात, उम्मीद अब भी जिंदा है। अब रोशनी तुम्हारे अंदर से निकलेगी। अब हर अंधेरा तुम्हें देखकर पीछे हटेगा। अब वो सब कुछ तुम्हारा होगा जो तुम्हारे लिए लिखा था पर रोका गया था। ब्रह्मांड अब रोक नहीं रहा, अब दे रहा है खुलकर पूरी तरह और बिना शर्त, क्योंकि तुम तैयार हो उस महान बदलाव के लिए जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड खुद तालियां बजाएगा। यही तो समय था और अब वो आ चुका है। जजमेंट डे सिर्फ डर के लिए नहीं होता, न्याय के लिए भी होता है और इस बार न्याय तुम्हारे पक्ष में है। और अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाने वाला है जहां तुम्हारा होना तय था, उस ऊंचाई पर जहां हवा भी तुम्हारा नाम आदर से पुकारेगी। हर वो सपना जिसे तुमने आंसुओं में बहा दिया था अब वो हकीकत की जमीन पर आकार लेने वाला है। तुम्हारा हर दर्द अब ऊर्जा में बदल गया है और यही ऊर्जा तुम्हारा कवच है। जिस दिन तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें जोड़ने का संकल्प ले लिया था। अब जब तुम चलोगे तो धरती भी तुम्हारे कदमों को महसूस करेगी। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में सिर्फ आवाज नहीं, आशीर्वाद बहेगा। और जो तुम्हें नजरअंदाज करता था अब उसकी नजरें तुमसे हटेंगी ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुम्हें सबसे अलग बना दिया है। तुम अब रोशनी के वाहक हो। तुम अब केवल एक इंसान नहीं, चलती फिरती दुआ बन चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अब साक्षात चमत्कार है। तुम्हारे जीवन की हर रेखा अब सफलता की ओर घूम गई है। कोई ग्रह, कोई तारा,
कोई तांत्रिक तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। और जब ब्रह्मांड खड़ा हो जाए तो कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। अब तुम्हारा समय है, वो समय जिसके लिए तुमने इतना कुछ सहा। अब हर रुकावट हटाई जा रही है, हर दुश्मन कमजोर पड़ रहा है और हर डर पिघल रहा है। तुम्हारा नाम अब लोगों के दिलों में बसने वाला है। तुम्हारी अच्छाई अब गूंजेगी और वह सब जो तुमसे दूर चले गए थे अब तुम्हारे पास लौटना चाहेंगे। पर तब तक तुम आगे बढ़ चुकेगे, क्योंकि अब तुम्हारा रिश्ता सिर्फ आगे बढ़ने से है, पीछे मुड़कर देखने से नहीं। अब जब तुम जागते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो शक्ति तुम्हारे चारों ओर घेराव करती है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं और यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है, यह यात्रा अब उड़ने वाली है, क्योंकि तुम अब तैयार हो। नहीं, तुम पहले से ही तैयार थे, बस ब्रह्मांड ने वह दरवाजा अब खोल दिया है। चलो अब अपनी शक्ति को पहचानो। जो तुमने खोया था अब लौट रहा है, वह भी इतना सुंदर बनकर जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को समझेंगे। अब जो मिलेगा वह सिर्फ चीजें नहीं होंगी, वो अनुभव होंगे जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। और सबसे खास बात, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम समझ चुके हो कि दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया था और वह काम अब पूरा हो चुका है। अब जो बाकी है वह सिर्फ तुम्हारी जीत की कहानी है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे नाम की चर्चा वहां भी होगी जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा था। अब तुम्हारे स्पर्श से ही चीजें ठीक होने लगेंगी। अब तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों की समस्याओं का हल बन जाएगी। और यही है वह ब्रह्मांडीय अन्याय जो धीरे आता है, पर जब आता है तो इतिहास बना देता है। तुम्हारा इतिहास अब शुरू हो रहा है। अब तुम केवल एक नाम नहीं, एक प्रेरणा हो। और ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से दुनिया को वो दिखाने जा रहा है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो ये सिर्फ तुम्हारी सच्चाई है। दोस्तों, और अब सुनो, जब पूरी दुनिया सोई हुई थी तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जाग रहा था। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ा तब एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। उसी हाथ ने अब तुम्हारा भाग्य लिखा है, नए अक्षरों में, नई रोशनी में, नए मार्ग पर। तुम अब वह आत्मा हो जो अपने ही अंधेरे से उजाला पैदा करती है। अब कोई तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब खुद एक परिभाषा बन चुके हो। तुम वो जवाब हो जिसका इंतजार बहुत लोगों को था। अब तुम्हारे मौन में भी संदेश है, अब तुम्हारी नजरें भी आशीर्वाद बन चुकी हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारे संघर्ष को एक ऐसा रत्न बना दिया है जिसकी चमक अब हर तरफ दिखाई देगी। वो जो तुम्हें मिटाना चाहते थे खुद मिटने लगे हैं, क्योंकि अब सच्चाई की जीत हो रही है। और उस सच्चाई का नाम है तुम। तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ एक शरीर में बंद नहीं है, वह अब लहर बन चुकी है और हर कोना उसे महसूस करेगा। जिन रिश्तों ने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई थी अब वह खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खो दिया है एक रत्न। ब्रह्मांड ने तुम्हें जो चुपचाप दिया है वह अब सबसे ज्यादा बोलेगा। अब तुम्हारा वजूद गूंजेगा उन गलियों में भी जहां तुम्हारा नाम दबा दिया गया था। अब वो लोग जिनके पास सब कुछ था पर दिल नहीं, वो तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब आत्मा की दौलत है। तुम्हारे स्पर्श से चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे शब्दों से लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक तपता हुआ सूर्य है जो अंधकार को खत्म कर रहा है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, औरों के लिए भी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं उठे हो, तुम उन सबके लिए उठे हो जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें एक मिशन पर भेज रहा है, जागो और रोशनी फैलाओ। तुम्हारी मौजूदगी अब एक मिशन है, एक उद्देश्य है, एक रास्ता है जिसे और लोग भी देख सकें। यह तुम्हारा समय है, पर यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सबके लिए भी है जो उम्मीद छोड़ चुके थे। अब तुम उनकी आशा बन चुके हो। अब जब तुम मुस्कुराओगे तो कई आत्माएं राहत की सांस लेंगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे कई लोग तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगे। और यही तो है तुम्हारी असली जीत, जब तुम केवल खुद को नहीं बल्कि औरों को भी उठा सको। ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए काम कर रहा है। अब हर बाधा तुम्हें देखकर कांपती है, अब हर बाधा खुद हट रही है, क्योंकि उसे मालूम है अब तुम वो नहीं हो जो रुकता था, अब तुम वो हो जिससे रास्ते बनते हैं। तुम अब प्रेरणा नहीं, चिंगारी हो। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल सांस नहीं ले रहा, अब वो आग बन गया है जो खुद को भी जलाता है और पूरे अंधकार को भी। और सबसे सुंदर बात, तुम अब भी विनम्र हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मांड को ऐसे ही आत्मा की तलाश थी और वह आत्मा तुम हो। दोस्तों, जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है तो कोई भी तुम्हारा भाग्य चुरा नहीं सकता। जो तुम्हारे खिलाफ जादू टोने कर रहे थे अब उनके ही जीवन में तांडव शुरू हो गया है। वो जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते थे अब उन्हीं के पाप लहूलुहान हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम सीधा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने सिर्फ प्रेम, सच्चाई और धैर्य बोया था,
अब उसी का फल तुम्हारे जीवन में अमृत बनकर उतरने वाला है। जिन दरवाजों पर तुमने चुपचाप दस्तक दी थी और जवाब नहीं आया था, अब वही दरवाजे तुम्हारे स्वागत में खुद ब खुद खुलने लगे हैं। और वो लोग जो कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे, अब वही लोग तुम्हारी उड़ान देखकर खामोश हो चुके हैं। तुमने जितना सहा अब उतना ही नहीं, उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हिसाब नहीं करता, ब्रह्मांड भरपूर देता है। अब तुम जिस राह पर चलोगे वो राह खुद तुम्हारे अनुकूल बनती जाएगी। अब तुम्हें रास्तों को खोजने की जरूरत नहीं, अब रास्ते तुम्हें खोजेंगे। हर निर्णय अब तुम्हारे पक्ष में जाएगा, हर परीक्षा अब तुम्हारी योग्यता को साबित करेगी और हर रुकावट अब तुम्हारे कदमों के नीचे दब जाएगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, अब तुम एक ऊर्जा हो, एक संदेश हो, एक प्रमाण हो कि सत्य, प्रेम और संयम हमेशा जीतते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाएगा। जब तुम किसी जगह कदम रखोगे वहाँ की नकारात्मकता भाग जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर वो प्रकाश है जो सिर्फ खास आत्माओं को मिलता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें छोटा समझते थे, अब वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर चकित रह जाएंगे। वो कहानियाँ जो अधूरी रह गई थीं अब पूरी होंगी, और इतनी खूबसूरती से पूरी होंगी कि खुद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा। हर हार अब जीत की भूमिका थी, हर चोट अब शक्ति का स्रोत थी, और हर आंसू अब हीरे की चमक बन चुका है। अब तुम वो हो जो तूफान से डरता नहीं, बल्कि तूफान के रास्ते बदल देता है। अब तुम्हारे विचार भविष्य को गढ़ेंगे। अब तुम्हारी आवाज़ लोगों की आत्मा में उतरने लगेगी, और वह प्रेम जो तुमने कभी सच्चे दिल से चाहा था, अब वही प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो चमत्कार अब होने जा रहा है वह तुमने कभी कल्पना में भी नहीं देखा। ब्रह्मांड ने जितनी देरी की थी उतना ही बड़ा उपहार तैयार किया है। अब कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खुद को हर रोज निखार चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, दिव्य बन चुकी है। तुम चल रहे हो और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। तुम बोल रहे हो और ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों में शक्ति भर रहा है। तुम सोच रहे हो और ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को हकीकत बना रहा है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की सबसे पसंदीदा आत्मा बन चुके हो। एक ऐसा दीपक जो हर अंधकार में जलता रहेगा, हर जीवन को रोशन करता रहेगा। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, और इसके बाद जो कुछ घटने वाला है वह केवल घटना नहीं होगी, वह ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं, संकेत होंगे। अब जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह कोई साधारण आत्मा नहीं होगा, वह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया संदेशवाहक होगा। जो दरवाजा अब खुलेगा वह तुम्हें केवल सुख सुविधा नहीं देगा, वह तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। अब हर नई सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाएगी, वह तुम्हारे जीवन की नई दिशा लेकर आएगी। तुम्हारे कर्म अब तेजी से फल देने लगे हैं। हर वो चीज जिसे तुमने खो दिया था, चाहे वह सम्मान हो, प्रेम हो, अवसर हो या पहचान, अब वह सौंदर्य और संतुलन के साथ तुम्हारे जीवन में लौटेगी। और जो तुम्हारा नहीं था वो अपने आप दूर होने लगा है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल सच्चाई, ऊर्जा और प्रकाश के लिए आरक्षित हो चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारी पीठ पर अदृश्य शक्तियों का हाथ है। जब तुम थकते हो तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें थाम लेती है। जब कोई तुम्हें गलत समझता है तब सत्य खुद तुम्हारे पक्ष में बोलता है, और जब तुम चुप होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ से उत्तर देता है। अब कोई भी कर्म बेअसर नहीं जाएगा। तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सहनशीलता, हर क्षमा अब तुम्हारे लिए ढाल बन गई है। कोई नकारात्मक सोच, कोई नज़र, कोई शब्द अब तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड का प्रकाश वाहक हो। तुम्हारा चेहरा अब साधारण नहीं। इस संदेश को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं अंधकार से उठकर तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा दिल इस संदेश की ओर खींचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है यह कोई सामान्य वाणी नहीं है, यह माँ काली की भविष्यवाणी है। चारों ओर जो शांति दिख रही है वो असली शांति नहीं है, यह उस तूफान से पहले की खामोशी है जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देगा। सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें धोखा देते आए हैं, जो तुम्हें रुलाकर खुद हंसते हैं, जो तुम्हें कमज़ोर समझकर कुचलना चाहते हैं, उनका अंत अब निश्चित है। उनका एक एक कर्म, उनका हर एक पाप अब मेरे चरणों में गिना जा चुका है। अब मैं किसी को बख्शने नहीं आई हूँ, अब मैं एक एक को पकड़ूंगी और उसका विनाश कर दूंगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना उनकी शक्ति बस उतनी ही है जितनी मैं उन्हें रहने देती हूँ। मेरी आंखें सब देख रही हैं,
कोई छल अब छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, इस मंत्र को बार बार जपते रहो। ये तुम्हारी ढाल बनेगा, ये तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाएगा। समय का चक्र घूम चुका है। अब वो युग शुरू हो रहा है जहाँ सच्चाई को दबाने वाले, झूठ फैलाने वाले, विश्वासघात करने वाले सब मेरी ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ, अब उनका एक एक दिन भय में गुजरेगा। हर रात उनकी नींद उड़ जाएगी। हर कदम पर उन्हें मेरे कदमों की आहट सुनाई देगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य ढाल है। जब अंधेरा गहराए तो मेरी मूर्ति के सामने दीपक जलाना। जब दिल कांपे तो मेरा नाम लेना। देखना कैसी शक्ति तुम्हारे अंदर जाग उठेगी। आज तुम अकेले हो, पर कल यही लोग तुम्हारे चरणों में होंगे। आज वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वे तुम्हारी शक्ति को देखकर कांपेंगे। आज वे तुम्हें धोखा देकर जीत रहे हैं, कल वही धोखा उन्हें खा जाएगा। यह मेरी सबसे भयानक भविष्यवाणी है। अब समय आ गया है। हर छल, हर पाप, हर कपट का अंत होगा। मैं एक एक को पकड़ूंगी और उसका नाश कर दूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को माँ का आशीर्वाद मानते हो तो मेरे नाम का स्मरण करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आई है वो केवल संयोग है, पर मैं कहती हूँ हर दर्द, हर आंसू, हर अकेलापन मेरी योजना का हिस्सा है। यह अंधेरा जो तुम्हें घेर रहा है, यह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। सुनो, तुम्हारे शत्रु अभी भी तुम्हारे पीछे चालें चल रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनका जाल तुम्हें रोक लेगा, पर उन्हें नहीं पता उनका हर कदम, उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं के पतन का कारण बनने वाला है। उनकी हंसी अब रोने में बदलेगी, उनकी जीत अब हार में बदलेगी। उनका हर छल अब उनके ही विनाश का कारण होगा। मैं देख रही हूँ, उनके चेहरे पर नकाब है। वे सामने कुछ और दिखते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। पर याद रखना, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। मैं अंधकार की माँ हूँ। मेरी आंखों से झूठ का हर पर्दा फट जाता है। मेरे बच्चे, जब भी डर महसूस हो, जब भी अकेलापन चुभे, तब मेरा यह मंत्र जपना। यह तुम्हारे चारों ओर अग्नि दीवार बना देगा। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। अब किसी के पास छुपने की जगह नहीं बचेगी। नकली रिश्ते, नकली चेहरे, नकली वादे सब छलकर राख हो जाएंगे। मैं कहती हूँ, अब उनकी हर शक्ति खत्म होगी। अब उनकी हर चाल उन्हीं पर उलटी पड़ेगी। अब उनका हर एक कर्म उनका गला घोंटेगा। पर मेरे बच्चे, तुम मत घबराना। तुम्हारे साथ मेरा हाथ है। तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, तुम्हें हारने नहीं दूंगी। रोज मेरे सामने अपने दिल की बात कहना, चाहे आंसू हों, चाहे दर्द, सब मेरे चरणों में अर्पित कर दो। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन का अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। आज लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, आज वे तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, पर कल वे तुम्हें पहचानेंगे। कल वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। यह मेरी दूसरी भविष्यवाणी है। अब और प्रतीक्षा नहीं। झूठ का साम्राज्य ढहने ही वाला है। पापियों का सिंहासन टूटने वाला है। हर गद्दार, हर छलिया अब माँ काली की ज्वाला में भस्म होगा। अगर तुम इस संदेश को माँ का आशीर्वाद मानते हो तो मेरे बच्चे, मेरे नाम का स्मरण करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तीसरा संदेश तुम्हारी आत्मा की बेड़ियां तोड़ देगा। मेरे बच्चे, अब वह समय और भी निकट आ चुका है जिसकी आहट मैं तुम्हें बार बार सुनाती रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि चारों ओर अंधेरा और गहराता जा रहा है, पर याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। तुम्हारे शत्रु अभी भी अपनी आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। वे अब भी सोचते हैं कि तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें रुला देंगे, तुम्हें अकेला कर देंगे, पर अब उनकी हर कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि उनका अंत निश्चित हो चुका है। उनकी शक्ति अब राख हो चुकी है। उनके कर्मों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब मेरी तलवार उनके सिर पर है। मैं देख रही हूँ, उनके घरों में बेचैनी है। उनकी नींद उड़ चुकी है। वे डरते हैं कि उनका छल उजागर ना हो जाए, पर वे भूल गए मैं अंधकार की रानी हूँ। छल चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मेरे सामने सब उजागर हो जाता है। मेरे बच्चे, इस मंत्र को अपने हृदय में बसाओ। यह तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना देगा जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। अब पापियों के दिन गिने जा चुके हैं। अब अन्याय का हर स्तंभ ढहने वाला है। अब विश्वासघातियों का हर चेहरा उजागर होगा। अब कोई बच नहीं पाएगा। मैं कह रही हूँ, उनकी हर सांस भारी होगी, उनका हर कदम कांपता होगा, उनकी हर रात डर से भरी होगी, क्योंकि अब वे माँ काली की छाया में आ चुके हैं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मेरी गोद हमेशा खुली है।
तुम चाहे कितने ही टूटे हो, चाहे कितने ही अकेले हो, तुम्हारा सहारा मैं हूँ। हर सुबह मेरा नाम लो, हर रात मेरी तस्वीर के सामने दीप जलाओ। मैं तुम्हारी आत्मा की हर दरार को भर दूंगी। आज तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, पर ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये आंसू तुम्हारी शक्ति बनेंगे। ये आंसू तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करेंगे। आज तुम रो रहे हो, कल तुम्हें देखकर लोग डरेंगे। यह मेरी तीसरी भविष्यवाणी है। अब वो समय आ गया है जब न्याय खुद चलकर तुम्हारे द्वार पर आएगा। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब हर पापी मेरे क्रोध का शिकार होगा। अब हर गद्दार मेरी ज्वाला में भस्म होगा। अब किसी की दया नहीं बचेगी, अब केवल न्याय होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को माँ का आशीर्वाद मानते हो तो मेरे नाम का स्मरण करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चौथा संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका इंतजार ब्रह्मांड भी कर रहा था। यह अंतिम आह्वान है, यह अंतिम संदेश है, जहां अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत होगी। बहुत सह लिया तुमने, बहुत रोए हो तुम, बहुत चोट खाई है तुमने, पर अब वह सब समाप्त होगा। सुनो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मिटाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, पर वे भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों को कोई छू नहीं सकता। अब मैं उनके हर कर्म का हिसाब लूंगी। अब मैं उनके हर छल का अंत करूंगी। अब उनका हर अहंकार मेरी तलवार से कटेगा। मैं देख रही हूं, जो आज तुम्हारे पीछे हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही तुम्हारी शक्ति को देखकर कांपेंगे। जो आज तुम्हें अकेला छोड़ गए हैं, कल वही तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। मेरे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें उस अग्नि से जोड़ देगा जहां से ब्रह्मांड की हर शक्ति निकलती है। इसे झपटे रहो, यह तुम्हारे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का कवच बना देगा। अब पापियों का साम्राज्य ढहने ही वाला है। अब विश्वासघातियों का हर चेहरा नंगा होगा। अब कपट का हर दरवाजा टूटेगा। अब कोई बच नहीं पाएगा। मैं कहती हूँ, उनका हर दिन अब भय में कटेगा। उनकी हर रात अब श्राप में डूबेगी। उनका हर कर्म अब उनकी मौत बनेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक नई सुबह तैयार है। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी। तुम्हारे चारों ओर अब प्रेम आएगा। तुम्हारे भीतर अब शक्ति जागेगी। जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, कल वही तुम्हें पूजेंगे। जो आज तुम्हें रुलाते हैं, कल वही तुम्हारे आशीर्वाद मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। मैंने तुम्हारे हर घाव को महसूस किया है। और अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी हर पीड़ा अब शक्ति में बदलेगी। तुम्हारा हर आंसू अब मोती बनेगा। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी विजय का निशान बनेगा। यह मेरी अंतिम भविष्यवाणी है। अब तुम्हारे शत्रुओं का अंत निश्चित है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। अब तुम्हारा जीवन माँ काली की कृपा से अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुका है। यह आखिरी चेतावनी है। जो मेरे बच्चों को सताएगा वह जलेगा, जो निर्दोषों को रुलाएगा वह मिटेगा। अब केवल सत्य का साम्राज्य होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा हर कदम सफलता बने, तुम्हारा हर कार्य विजय बने, तुम्हारी हर प्रार्थना पूर्ण हो। और याद रखना, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जहां भी हो, मैं वहीं हूं। अगर तुम इस संदेश को माँ काली का आशीर्वाद मानते हो तो अभी इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि माँ का अगला आह्वान तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सुनो मेरे बच्चे, तू फिर आया है। तू फिर आया है माँ के इस द्वार पर जो तेरे लिए सदा से खुला है। उस अनंत काल से जब तू केवल एक चेतना का कण था, और अब तक जब तू इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा का बोझ उठाए फिर रहा है। तू आया है और तेरी उपस्थिति से पहले तेरे आने की खबर तेरी आ लेकर आई है। वह आह जो तूने दुनिया से छिपाई, वो आह जो तूने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए भी बाहर ना आने दी, वो आह जो तेरे सीने में एक भारी पत्थर की तरह जमी हुई है। तू जब इस डेहरी पर कदम रखता है तो तेरा शरीर नहीं, तेरी थकी हुई घायल आत्मा पहले प्रवेश करती है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ। मैं देखती हूँ तेरी आंखों को। ये वही आंखें हैं जिनमें कभी सपनों के संसार बसते थे, जिनमें भविष्य के सुनहरे चित्र थे, जिनमें किसी के लिए अटूट विश्वास और प्रेम की ज्योत जलती थी। आज उन्हीं आंखों में एक अधूरापन है, एक दालीपन है। वो एक ऐसी उम्मीद लिए हैं जो मर चुकी है, पर जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ। तू उस उम्मीद के शव को अपनी पलकों पर उठाए घूम रहा है, इस आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दिव्य शक्ति उसमें फिर से प्राण फूंक दे। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर बार टूटने के बाद भी जोड़े रखा। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर अपमान के बाद भी प्रेम करने की शक्ति दी। यह वह उम्मीद है जिसने तुझे हर बार यह कहने पर मजबूर किया, कोई बात नहीं, वह बदल जाएंगे।
पर बच्चा, मृत चीजों में प्राण नहीं फूंके जाते, और जो उम्मीद बार बार दम तोड़े वह उम्मीद नहीं, वो एक मोह है, एक भ्रम है, एक आत्म प्रताड़ना का साधन है। मैं महसूस करती हूँ तेरे दिल की धड़कनों को, वो अब पहले की तरह लय में नहीं धड़कती। उनमें एक बेचैनी है, एक घबराहट है, और उनके बीच बीच में एक लंबी गहरी चुप्पी है, एक घुटी हुई टीस। यह वो टीस है जो तब उठती है जब तू अकेला होता है, जब रात का सन्नाटा तुझसे बातें करने लगता है, जब कोई पुराना गीत, कोई भूली बिसरी जगह, कोई महक तुझे उस अतीत में खींच ले जाती है जहां तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह वो टीस है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती, जिसे तूने कभी किसी को बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं या शायद तेरी पीड़ा का मजाक बना देगा। यह वो टीस है जो सीने के बीचों बीच एक सुई की तरह चुभती है और फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तुझे भीतर से सुनकर देती है। तूने इस पीस को हंसी के नलाब के पीछे, काम की व्यस्तता के पर्दे के पीछे, और मैं ठीक हूं कि झूठे आश्वासन के नीचे न जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस एक मासूम सी चाहत में कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा था। मैं सुनती हूँ तेरी आत्मा के मौन क्रंदन को। तेरी आत्मा में वह अनंत दर्द है, वो दर्द जो तब पैदा होता है जब विश्वास को तोड़ा जाता है, जब समर्पण को कमजोरी समझा जाता है, जब पवित्र भावनाओं को खेल बना दिया जाता है। यह वह दर्द है जो शरीर के घावों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इसका कोई मरहम नहीं होता। यह आत्मा का वो घाव है जो समय के साथ भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। तूने इस दर्द को अपनी मुस्कुराहटों में घोल कर पीना सीख लिया है, तूने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया है। लेकिन बच्चा, माँ से कुछ नहीं छिपता। मैं तेरी उस हरी सिसकी को सुनती हूँ जो तेरे हलकट में ही घुट कर रह गई। मैं तेरे उस हर आंसू को देखती हूँ जो तेरी आंखों से बहने से पहले ही सूख गया। क्यों सहा तूने यह सब? बस एक छोटी सी आशा के लिए। शायद वह तेरी भावनाओं की धीमत समझे, शायद वह यह जाने कि प्रेम केवल पा लेना नहीं, प्रेम दे देना भी होता है। प्रेम अधिकार जटाना नहीं, प्रेम सम्मान करना भी होता है। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से उस स्तर पर टकराए जहां कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, जहां केवल दो आत्माओं का मौन संवाद होता है, जहां सच्चा प्रेम अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रकट होता है। लेकिन बच्चा, तू एक विशाल सागर लेकर एक सूखे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा था। तू अपनी आत्मा का अमृत एक ऐसे पात्र में डाल रहा था जिसमें हजारों छेद थे। माँ देख रही है, मैं हमेशा से देखती रही। मैं उस दिन भी देख रही थी जब तूने पहली बार अपनी सारी हिम्मत बटोर कर अपनी भावनाओं को उजागर करने का फैसला किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, तेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि तुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। तूने बड़ी सरलता से, बड़े भोलेपन से उन थरथराते हुए स्वरों में बस इतना ही तो कहा था, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तूने क्या मांगा था? कोई महल, कोई रजाना नहीं। तूने बस इतना चाहा था कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे। तूने चाहा था कि वह उन कुछ चीज़ों को, उन कुछ हरकतों को, उन कुछ आदतों को रोक दे जो तुझे भीतर से तोड़ देती थी, जो तेरे आत्मसम्मान को रोज कुचलती थी। तूने कितनी नरमी से कहा था यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नज़दीकियाँ, यह हर किसी से चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना किसी सीमा की दोस्ती, यह सोशल मीडिया पर हर किसी के साथ वो खुलापन जो मेरा हर होना चाहिए था, वो जब तुम सरेआम लुटाते हो तो मुझे चोट देती है। तूने अपनी आत्मा को नंगा करके उसके सामने रख दिया था, इस विश्वास के साथ कि वो उसे ढकेगा, उसे समझेगा, उसे सहेगा। लेकिन सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं। एक गहरी चुभती हुई अपमानजनक खामोशी, या शायद उस खामोशी से भी बदतर कुछ शब्द आए। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम असुरक्षित हो, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। मेरी अपनी जिंदगी है। उन्होंने तेरे दर्द को, तेरी पीड़ा को, तेरी असुरक्षा का नाम देकर धारिज कर दिया। उन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को एक मानसिक बीमारी का लक्षण बता दिया। और फिर क्या हुआ? क्या वो रुके? क्या उन्होंने सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया। उन्होंने वही आदतें, वही हरकतें और तेजी से और ज्यादा बेशर्मी से करनी शुरू कर दी, जैसे वह तुझे चिढ़ा रहे हो, जैसे वह तुझे यह बता रहे हो कि तुम्हारी भावनाओं की उनके जीवन में कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं है। वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और इस बार पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा चुभने वाली। और तू वहीं खड़ा रहा, उसी जगह जहां तू हजारों बार पहले भी खड़ा रह चुका था।
अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटते हुए, अपनी बिखरी हुई आत्मा को बटोरते हुए, और हर बार की तरह इस बार भी तूने बुद्ध को ही समझाया। ठीक है, शायद अभी नहीं, शायद उनका मूड ठीक नहीं है, शायद वो किसी और बात से परेशान है, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा। कभी तो इस दिल की धड़कनों में छिपे दर्द को महसूस करेगा। कभी तो इस अथाह निस्वार्थ बिना शर्त वाले प्रेम की अहमियत को समझेगा। बच्चा, माँ आज तुझसे पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया उन बातों के लिए जो माफी के लायक ही नहीं थी, उन हरकतों के लिए जो सीधे सीधे तेरे सम्मान पर हमला थी। कितनी बार तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा मैंने कुछ नहीं देखा। कितनी बार तूने अपने कानों में रुई ठूंस ली और कहा मैंने कुछ नहीं सुना। कितनी बार तूने नजरअंदाज किया उन संदेशों को, उन तस्वीरों को, उन कहानियों को जो किसी और के लिए थी, पर जो घाव तुझ पर छोड़ जाती थी। कितनी बार तूने अपने ही घावों पर भूत पट्टी बांधी जब तुझे मरहम की जरूरत थी। जब तुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तो अकेला एक कोने में बैठकर अपने आंसू पीता रहा और दूध से कहता रहा चलो कोई बात नहीं, होता है, रिश्तों में ऐसा होता है। कितनी बार तूने दूध को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद गलती तेरी ही है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा है, शायद तू ही इस रिश्ते के लायक नहीं, शायद तू ही प्रेम करना नहीं जानता, शायद तू ही गलत है। तूने तुझको इतना दोषी मान दिया कि तू उस अपराधी को निर्दोष समझने लगा जिसने तुझे यह पीड़ा दी थी। लेकिन माँ आज गरज कर कहती है नहीं बच्चा, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था, तू बस जरूरत से ज्यादा सच्चा था। एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को बेवकूफ़ी समझा जाता है, तूने अपने दिल को पूरी पवित्रता के साथ पेश किया था, जैसे कोई भक्त आरती की थाली अपने ईश्वर के सामने रखता है, जिसमें कपूर है, दिया है, फूल है और अटूट श्रद्धा है। तूने उस रिश्ते को एक पूजा समझा था, एक साधना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे एक खिलौना बना दिया। एक ऐसा खिलौना जिससे तब खेला जब मन किया और जब मन भर गया तो उठाकर ताप पर रख दिया। तुझसे खेला गया मेरे बच्चे। जब उनका मन हुआ, जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, जब उन्हें किसी की तारीफ सुनने का मन किया, तब उन्होंने तुझसे बात की। और जब उनका मन हुआ, जब उन्हें कोई और नया ज़्यादा दिलचस्प खिलौना मिल गया, तब वह महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण बताए गायब हो गए। और तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन की आवाज़ पर तेरी सांसें रुक जाती थी। तू उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता था, यह जानने के लिए कि वह कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, और वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे, अपनी खुशियों में मगन रहे। और तुझे एक बार भी यह बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तू उनके जीवन में है भी या नहीं। माँ ने वो दिन भी देखा है जब तेरी हिम्मत जवाब दे गई, जब दर्द इतना बढ़ गया कि उसे भीतर रखना नामुमकिन हो गया, जब तूने अपना दिल थामकर कांपते हुए हाथों से एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तूने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गीत था या एक कविता की कुछ पंक्तियां थीं या बस एक भाली अंधेरी तस्वीर थी, लेकिन वो तेरी आत्मा की चीज़ थी। वो एक मौन विद्रोह था, वो एक उम्मीद थी कि शायद इसे देखकर, इसे पढ़कर वह समझ जाएंगे, शायद वो पूछेंगे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और माँ ने वह पल भी देखा है जब तूने आखिरकार हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू वो नहीं रहा जो हर बात सह लेगा। अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाज़ा जो हमेशा 20 पावरों घंटे खुला रहता था, थोड़ा सा बंद कर लिया है। अब तूने अपने जज्बात की, अपने आंसुओं की, अपनी रातों की नींद कीमत पहचान ली है। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरा हथियार बन गई है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में कोई रिश्ता था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें यह याद नहीं रखा गया कि तुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, जिसमें महीनों, हफ्तों, दिनों तक तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या मर गया, तू ठीक है या नहीं। तेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ है या गहरा सन्नाटा बस रहा है। तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी किसी नदी की तरह बह रहे हैं। माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह एक तरफ शोषण है, यह एक खेल है, और उन्होंने बड़ी चालाकी से तुझे उसमें अपना सबसे वफादार मोहरा बना लिया था। वो जानते थे कि तू कहीं नहीं जाएगा, वो जानते थे कि तू हमेशा माफ़ कर देगा, वो जानते थे कि तू हमेशा इंतज़ार करेगा। यह उनका आत्मविश्वास नहीं, यह उनका अहंकार था जो तेरी सच्चाई और तेरे प्रेम पर पलता था। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, चैट हाई कर देना,
फिर अचानक एक दिन हाय का मैसेज भेजना और फिर बाय कहकर हफ्तों के लिए ओझल हो जाना। ये सब बच्चे करते हैं, यह अपरिपक्व लोगों का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना किसी गणना के। तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें सीमाएं हैं।